बोथ वाटर एंड मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। अब दो केसेस लेते हैं। पहली केस में हम वाटर को कम लेंगे, ओके, वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम रखते हैं और मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन हाई रखते हैं। और केस 2 में मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन कम रखेंगे और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखेंगे। ओके, तो देखो केस वन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ओके, ऐसा समझते हैं। तो वाटर जहां पर जो लगने वाला है वहां पर हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो जाएंगी, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, उसके बाद ट्रांसपीरेशन में वाटर चला जाएगा। ओके, अब वाटर तो हर जगह पहुंच गया, ओके, इससे जितना डेवलपमेंट हो सकता था उतना हो गया। बट जो मिनरल्स है, ओके, मिनरल्स की कमी हो गई, ओके, मिनरल्स की कमी हो गई तो क्या होगा, हर जगह पे सफिशिएंट जितना मिनरल चाहिए था प्लांट के हर पार्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल यहां पर जो है, यहां पर मिनरल लग रहा है, इस लीफ को यहां पर मिनरल लग रहा है, तो जहां जहां पर जिस पार्ट को मिनरल लग रहा है, जितना लग रहा है वहां पर उतना पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो जिस तरीके से, जिस स्पीड से, जिस तरीके से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस तरीके से उसका मेंटेनेंस होना चाहिए था, जिस तरीके से मेंटेन रहना चाहिए था, वैसा वो रहेगा नहीं। सो क्या हुआ, प्लांट का लॉस हुआ। ओके, सो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं, जैसा मेंटेन रहना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। तो जितना वो रह सकता था, क्या जितना वो रह सकता था, इन अ सेंस व्हाट, जैसे हमारा राइट, जितना हम जिंदा रह सकते थे उतना रहते हैं। और फिर वैसे ही जितने देर वो रह सकता था इस पूरे सॉइल के अंदर, राइट, जितना देर, इन शॉर्ट हम बोले तो जितना देर वो जी सकता था उतना नहीं जी पाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर तो पहुंच गया पर मिनरल नहीं पहुंचा, और मिनरल नहीं पहुंचा तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसका मेंटेनेंस खराब हो जाएगा, जो मेंटेन रहना चाहिए था वो जिस तरीके से वो मेंटेन नहीं रहेगा और कम कम जिएगा, राइट, वैसे वैसे बोल रहे हैं। तो उसका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस दोनों ही खराब हो जाएगा अगर वाटर सही है और मिनरल्स कम है। ओके, सो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि वाटर कम रह जाता है और मिनरल ज्यादा रह जाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है कि वाटर थोड़ा थोड़ा हर जगह पे पहुंच सकता है, थोड़ा वापस आएगा और फिर वापस पहुंचेगा। तो अब देखो, ये और भी वर्स्ट केस है, जैसे मिनरल्स में हुआ वो तो थोड़ा थोड़ा डेवलप होगा बीच बीच में, बट यहाँ पर केस 2 जो है, वाटर का लेवल अभी कम रखते हैं, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम रखते हैं और मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई रखते हैं। ओके, मतलब मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, राइट। सो मिनरल्स तो जहां पहुंचने थे वहां पहुंच गए, जैसे कि हमने बोला यहाँ पर लग रहे हैं, यहाँ पर लग रहे हैं, वहां पर पहुंच गए। बट वाटर भी तो इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है, अब जब यहां तक आ गया, राइट, अब आगे क्या क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सारी की सारी, वो कम हो जाएंगी या वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं होंगी, फोटोसिंथेसिस भी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं होगा, राइट, और फिर वाटर की कमी होगी हर तरफ, जैसे मिनरल्स की कमी हो रही थी वैसी वाटर की कमी होगी, और फिर वाटर का वापस डेवलपमेंट और मेंटेनेंस वापस खराब हो जाएगा, और जिस तरीके से वो मेंटेन रहना चाहिए था वैसे वो रहेगा नहीं। जैसे हमने ट्रांसपिरेशन में भी बात की कि ये लीफ है समझो, ओके, सो उसका मूवमेंट होना चाहिए, ओके, तो वहां पर वाटर, यहाँ पर वाटर की पूरी उपलब्धि है, पर यहाँ पर वाटर की कमी है, तो क्या होगा, वहां पर मेंटेन नहीं रह पाएगा ओली। वैसे ही पूरे प्लांट में अगर हम बात करें तो मिनरल्स हर जगह पहुंच गए, पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर की क्वांटिटी कम है, तो वो हर जगह नहीं पहुंच सकता वापस, जैसे मिनरल पहुंच नहीं पा रहा था, तो हर जगह वाटर की कमी होगी, और वाटर की कमी हुई तो वापस मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट पे उसके फर्क पड़ेगा, और वापस जैसे मिनरल्स के इसमें हुआ वैसे ही वाटर के इसमें होगा। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, वाटर कम हो या मिनरल कम हो, दोनों केसेस में क्या हो रहा है, उसके मेंटेनेंस पे तो हो ही रहा है, वो जिस तरीके से मेंटेन रहना चाहिए, मेंटेन इन सेंस व्हाट, जैसे आप देखते हैं कि हरा भरा रहना चाहिए, उसकी ग्रोथ हो रही है, ओके, ग्रोथ हो रही है इन सेंस व्हाट, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, एंड मेंटेन मींस वाज, मेंटेन मतलब कैसे, उसके लक्षण देखते हैं हमको कि चलो अब ये पीला पड़ गया तो ये अच्छे से तरीके से मेंटेन नहीं है, तो इसको वाटर देते हैं, ओके, फिर फूल नहीं आ रहे, फूल का प्लांट है तो फूल नहीं आ रहे, फिर उसके ऊपर फल आएंगे, तो वैसे हो नहीं रहा, उस तरीके से उसका डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा, उस तरीके से उसका मेंटेनेंस भी नहीं आ रहा, ओके, आ नहीं रहा मतलब क्या, वो उस तरीके से मेंटेन नहीं है। तो
दोनों ही केसेस में, पहली केस में हमने क्या देखा, वाटर ज्यादा है मिनरल्स कम है, दूसरी केस में देखा मिनरल्स ज्यादा है वाटर कम है। तो दोनों ही केसेस में कि मिनरल कम हो या वाटर कम हो, दोनों ही केसेस में उसके मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। इसीलिए ये नोट बहुत ही जरूरी है और वैलिड है, दैट इज बोथ वाटर एंड मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। दोनों ही सही मात्रा में होने चाहिए, जितना प्लांट को लग रहा है उतने मात्रा में होने ही चाहिए, दोनों के दोनों। ओके, सो अब यहाँ पर तो हमको पता चल गया, इतना पता चल गया आपको कि प्लांट एंड रूट्स। ओके, पहले ये 3 पॉइंट में हमने बेसिक चीजें देख ली, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए, राइट। अब आगे हमने डायरेक्ट मेथड में क्या देखा कि मिनरल्स आ गए, एनर्जी यूज किया, मिनरल्स आ गए, मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया। फॉर दैट टाइम वी हैड टेकन द टर्म क्वांटिटी। ओके, अब कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से चलते हैं, राइट। सो जो मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई हो गया और एज कंपैरेटिवली टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया। ओके, डिक्रीज हो गया, इसका इंक्रीज हो गया। तो जैसे कि यहां पर बोला गया है नोट में कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम चाहिए क्योंकि दोनों की मात्रा लगेगी सफिशिएंटली। ओके, तो यहां पर अभी वाटर का भी लेवल अप करना है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे, अब देखो जैसे कि मैंने बोला कि मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो यहां पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया। अब ये जो सॉइल दिख रहा है, ये जो डार्क में यहाँ पर सॉइल दिख रहा है, ओके, ऐसे समझो ये पूरा सराउंडेड है ऐसे, ओके, ये पूरा सराउंडेड है ऐसे सॉइल। ओके, सो अब रूट्स में लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, वाई, क्योंकि मिनरल्स आ गए, मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया। तो यहां पर अब सॉइल में क्या हुआ, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो आपको ऑस्मोसिस का पता ही, हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन, यही सारा चलता रहता है उसमें, राइट। सो ऑस्मोसिस के वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो ये पूरा सॉइल जो है, जैसे मैंने आपको बोला, इमेजिन करो कि यहाँ पर पूरा सॉइल है, राइट। तो सॉइल में हाई कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, तो जहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन है वहां पर पुल अप होगा, वो वहां पर जाएगा, वहां पर उसका मूवमेंट होगा, उस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा। तो अब यहां पर चला जाएगा, रूट्स में चला जाएगा, राइट। सो देखो अगला पॉइंट हमारा यही कहता है कि देयरफॉर वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड ऑटोमेटिकली ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन प्लांट और रूट बाय ऑस्मोसिस। ओके, अब ऑस्मोसिस से क्या हो रहा है वापस देखते हैं, शॉर्टली देखते हैं। देखो यहाँ पर पूरा सॉइल है, सो यहाँ पर अभी लो कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, राइट। सो अभी जो अपना ये है सॉइल, इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, बेसिकली हम वाटर की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, मिनरल्स, राइट, मिनरल्स आ चुके हैं, अब वाटर की बात चल रही है। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में हाई है और रूट्स में लो है। ओके, तो ऑस्मोसिस में बेसिक सा क्या है, अगर उसका डेफिनेशन देखेंगे हम तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, और ये लोअर स्टैंडर्ड्स में भी हमने देखा, राइट, समझा है, पढ़ा है, राइट। सो अब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा तो अब होगा क्या, देखो मिनरल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन पे थे, अब वाटर ऑटोमेटिकली ऑस्मोसिस के वजह से क्या होगा, वाटर ऑटोमेटिकली ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर उसमें पहुंच जाएगा, रूट में पहुंच जाएगा, और फिर उसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये था पूरा डायरेक्ट मेथड, जिसमें क्या हुआ, पहले मिनरल्स लिया और उसके बाद वाटर ऑटोमेटिकली आ गया। ओके, अब इसको शॉर्ट में बोला जाए तो कैसे बोलेंगे, पहली बात तो प्लांट के जो रूट्स है उसने एनर्जी खर्च किया, ओके, और मिनरल्स आ गए। अब मिनरल्स आ गए, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर और मिनरल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी बताया मैंने आपको, राइट। तो मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन हो गया हाई, तो उसके बाद वाटर जो है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन हाई करना, दोनों सेम लेवल पे, अब सेम लेवल पे क्यों होना चाहिए वो बताया मैंने आपको। तो अब इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, तो अब ऑटोमेटिकली ऑस्मोसिस से क्या होगा, जो हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है वाटर का वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, वो डायरेक्ट होगा उस तरफ, और फिर सॉइल से वापस रूट में वाटर आ जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएगा, और उसका भी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा। अब जहां पर जो मिनरल्स लग रहे हैं वो चले जाएंगे, और फिर रूट से वापस स्टेम जाइलम वेसल में जाएंगे। फिर स्टेम जाइलम वेसल कहाँ होता है, लीफ में होता है, लीफ से ब्रांच करता है, उसमें पहुंच गया, फिर अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड फोटोसिंथेसिस होगा, और उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होगा। तो पहले रूट प्रेशर होता है, फिर ट्रांसपीरेशन। तो ये था डायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड था कि एनर्जी खर्च किया और मिनरल्स
एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है, वाटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये था डायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, जैसे आपको याद होगा, अगर आपने ट्रांसपिरेशन का टॉपिक अच्छे से समझा है तो ट्रांसपिरेशन में हमने क्या बात की थी, जो स्टार्टिंग का पॉइंट था रूट हेयर का फंक्शन क्या है, टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये हमने पढ़ा था, राइट। सो अब उसमें हमने क्या बात किया था कि वाटर एंड मिनरल्स के बारे में स्पेसिफिकली बात किया था कि दो सेक्शंस है, मिनरल एंड वाटर। अब मिनरल तो आ ही रहा है इस सेक्शन में, बट जो वाटर है इसके थ्रू भी मिनरल्स माइनर स्केल में आ रहा है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड, समझ में आया बात, ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है, वाटर इज बीन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, सो थ्रू इट्स मींस एब्जॉर्प्शन, वो कौन सा वाटर है, मिनरल डिसॉल्व्ड वाटर है। ओके अब इसका मतलब ये नहीं होता कि वापस हाई हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं। इसके दो केसेस निकाल सकते हैं हम, दैट इज मिनरल्स माइनर स्केल में आ रहा है, राइट, माइनर स्केल में मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आ रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन में इतना फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन इसका थोड़ा सा लो है, इसके अंदर थोड़ा सा मतलब जितने मिनरल्स आने चाहिए थे उतने मिनरल्स आए नहीं है, तो वाटर में जो डिसॉल्व्ड फॉर्म है मिनरल का वो तो जा ही रहा है, तो वापस कॉन्सेंट्रेशन सेम लेवल पे हो जाता है और फिर वापस जो मैंने आपको बताया कि मिनरल चले जाते हैं जहां पर उसकी जरूरत है, और फिर वाटर जो हमने ट्रांसपिरेशन केस में देखा कि कैसे ऊपर जाकर और फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, फोटोसिंथेसिस, इन सब में यूज अप होता है, राइट। सो ये था इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब क्या, जैसे हमने बात की थी कि वाटर में कुछ माइनर स्केल पे क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं। तो जब ये जो ऐसे ऑटोमेटिकली आ रहा है, देखो सबसे पहले अब इसको कनेक्ट करते हुए देखते हैं। ओके ये आपको पता चल गया इनडायरेक्ट मेथड क्या, ये आपको पता चल गया, दैट इज कि जो अभी वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ओके एब्जॉर्ब हुआ, ओके तो जब वो उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसमें मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कैसे, क्योंकि जो वाटर के अंदर मिनरल्स हैं वो डिसॉल्व फॉर्म में है, ओके सो वाटर के साथ ही वो थोड़े से स्केल में, ओके माइनर स्केल में वो उसके साथ एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में आ जाते हैं और फिर वापस मिनरल्स का अगर लेवल, दो केसेस निकाले तो वो दो केसेस में से एक हो सकता है, राइट। तो देखो अभी इसको कनेक्ट करते हुए देखते हैं। ओके तो क्या हो रहा है, देखो ये मतलब कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड को कनेक्ट करते हुए देखते हैं कि एक्चुअल में कैसा प्रोसेस हो सकता है, इमेजिन करके देखते हैं कि कैसे हो रहा है ये, राइट। सो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ये मेथड्स को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं इनको, राइट। सो देखो सबसे पहले प्लांट ने क्या किया, एनर्जी खर्च किया और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया। ओके अब मिनरल्स का लेवल हाई हो गया है, मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अब होगा क्या, ऑस्मोसिस से, ओके ऑस्मोसिस से वाटर एब्जॉर्ब होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका लो कॉन्सेंट्रेशन है प्लांट में या रूट्स में। ओके सो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, वाटर आ जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट अभी जो ये वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है उसके अंदर माइनर स्केल में मिनरल्स होंगे। ओके माइनर स्केल में क्या होंगे, मिनरल्स होंगे, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में मिनरल्स होंगे जो डिसॉल्व्ड फॉर्म में होंगे, तो वो भी आ जाएंगे वाटर के साथ। ओके सो ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में मिनरल्स आ जाएंगे। सो अब यहाँ पर दो केसेस, जैसे हमने बोला कि यहाँ पर माइनर स्केल में आ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन में इतना फर्क पड़ेगा नहीं, जो सेम कॉन्सेंट्रेशन है वो वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि माइनर स्केल में आ रहा है। लार्ज स्केल में आते तो फिर वापस इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता, फिर वापस ऑस्मोसिस से आता, बट यहाँ पर माइनर स्केल में आ रहा है इसलिए कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। बट फर्क कब पड़ता है कि जब मिनरल जितने आने चाहिए थे, ओके एनर्जी यूज किया, बट जब मिनरल जितने आने चाहिए थे, उसका जितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए था उतने वो आए नहीं। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, उसका जितना क्वांटिटी होने चाहिए था प्लांट में उतना है नहीं। ओके सो अब होगा क्या, जब ये वाटर आएगा यहाँ पर एडवांटेज हो जाता है, ये केस 2 में अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर एक एडवांटेज हो जाता है प्लांट के लिए कि जब वाटर ऑस्मोसिस से आ रहा है, ओके हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉइल से रूट में आ रहा है, तो उसमें डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं, ओके जो माइनर स्केल में आते हैं।
तो ये जो माइनर स्केल है वो स्पेस फिलअप कर सकता है और फिर वो कॉन्सेंट्रेशन सेम लेवल पे आएंगे, फिर वापस आगे का प्रोसेस होगा। ओके, सो ये था, इस तरीके से कनेक्ट किया, राइट। सो अब हमने क्या क्या देखा एक्सप्लेनेशन पार्ट में, दैट इज रूट प्रेशर है क्या, फिर ये वाटर एंड मिनरल्स मेजरली सॉइल से ही क्यों आते, एयर से क्यों नहीं आते, ये देखा हमने, राइट। उसके बाद मेथड्स देखे हमने कि मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के क्या मेथड्स हैं, तो हमने दो मेथड्स देखे, दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ओके, सो इस तरीके से जो हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट था जिसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की, और इसमें हमने एक और चीज डिस्कस की, ये जो नोट था ये वैलिड है या नहीं ये देखा हमने, राइट। तो वो फुल्ली वैलिड है कि दोनों ही, ओके, वो तो पहले से वैलिड था, सो हमने देखा कि वो वैलिड कैसे हैं, ओके, वो वैलिड कैसे है वो देखा हमने कि बताता है वो कि वाटर एंड मिनरल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं चलेगा कि वाटर कम है तो चल जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वगैरह, तो दोनों केसेस में हमने देखा कि ये वैलिड कैसे है स्टेटमेंट। ओके, तो इसी के साथ जो हमारा रूट प्रेशर का टॉपिक था इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट हमारा खत्म होता है।